पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे, तो आई होप कि आप लोग वो वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन ये है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसी का यूज यहाँ पर पढ़ने वाला है। तो आज बेसिकली हम लोग एसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी उस पर फोकस मत कीजिए डायग्राम पे, ठीक है। उससे पहले हम लोग का कुछ चीज बचा हुआ है ना, मैं बताया था पिछले क्लास में राइट हैंड फ्लेमिंग रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो पहले मैं उसको कंटिन्यू कर देता हूँ, मतलब खत्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एसी जनरेटर पे आएंगे। डायग्राम में पहले से बना के रखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल है ना, जैसे मैं ये शब्द बोल रहा हूँ है ना, ये कुछ भी बोल रहा हूँ तो आपको याद आ रहा होगा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि हम लोग पढ़े थे 3-4 लेक्चर पहले पढ़े थे, ठीक है। तो चूंकि वहां लेफ्ट पढ़े, अब यहाँ राइट पढ़ेंगे, तो अब यहीं पर से कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, ठीक है, कि कब लेफ्ट लगाना है, कब राइट लगाना है, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल पढ़ लो, ठीक है, अभी है ना, पॉज करके वीडियो या देख लेना थोड़ी देर बाद, फिर उसके बाद देखना कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में बहुत फर्क है ना। मैं एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आप लोगों को लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। उसमें लेफ्ट हैंड का यूज करते थे और ये तीनों फिंगर को 90 डिग्री पे रखते थे, ठीक है। ये क्या बताया था, ये मैग्नेटिक, यार फादर मदर चाइल्ड बताया था, फादर मदर चाइल्ड है ना। एफ से फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड और सी से करंट, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, तो फोर्स किधर लगेगा, याद है वहां हम लोग पढ़ते थे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स जो लगता है वहां लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट देता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है ना। अब देखो इसमें 2 चीज दिया रहता था क्वेश्चन में, तीसरा हम लोग निकालना होता था, है ना, वो हम लोग क्वेश्चन कर भी चुके हैं। आज हम लोग राइट हैंड फ्लेमिंग रूल पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, इससे पहले कि मैं स्टेटमेंट है ना आप लोगों को बताऊं, अभी दिख भी नहीं रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो उसके पहले कि मैं राइट हैंड फ्लेमिंग रूल बताऊं, है ना, स्टेटमेंट के द्वारा सबसे पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, है ना, सुनिएगा ध्यान से। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल में राइट हैंड का यूज करना है, ठीक है, और 3 है ना क्या कहता है, ऐसे ही 90 डिग्री पे रखना है, थंब को, 4 फिंगर को और ये सेंटर फिंगर को, ठीक है। इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग देखे थे कि जैसे ही हम लोग है ना मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं या कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, ठीक है, तो वहां पे करंट इंड्यूस होता है। तो वही इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है ना बताने के लिए हम लोग राइट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज करते हैं। याद होगा जब पिछले लेक्चर में हम लोग, मैं एक एक्टिविटी करवा रहा था बोर्ड के इसी साइड में, जिसमें वायर को पकड़ के ऊपर और नीचे कर रहा था, तो उसमें डायरेक्शन बताना होता था, तो मैं थोड़ा सोच के ना वहां पे दिखा दिया था डायरेक्शन, ठीक है। तो उस टाइम में वो रूल नहीं बताया था, अब वो रूल समझ लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या करना है, तीनों है ना राइट हैंड के तीनों उंगलियों को 90 डिग्री पर रखना है। ये बाबू मोशन का डायरेक्शन देगा, है ना, जिस डायरेक्शन में तुम मोशन कर लो, मतलब तुम नहीं मोशन कर लो, वायर उस कंडक्टर को, उस स्टेट कैरिंग कंडक्टर को मोशन करवा दो, वो डायरेक्शन ये देगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, तो ये जो डायरेक्शन होगा है ना, ये सेंटर फिंगर जिस डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा वो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की, ठीक है। फिर से सुन लो, ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इंड्यूस्ड करंट। अब देखो अगर याद रखना चाहो ना, देखो दोनों में लगभग सिमिलरिटी है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड में ये उंगली जो होता था, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड देता था, इसमें भी देखो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। ये वाला जो उंगली है वो करंट का डायरेक्शन देता था, यहाँ पर ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। और ये वाला है ना थंब, वहां पर फोर्स का डायरेक्शन दे रहा है, यहाँ पर ये मोशन का डायरेक्शन दे रहा है। अब ऑब्वियस ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही तो मोशन होगा, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, यहां से करंट रहता था लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जब सर दोनों लगभग सेम ही दे रहा है तो लेफ्ट हैंड ही वहां लगा दोगे, है ना, तो गलत आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे करके है ना, सेम ये दोनों देखो सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये करंट और ये इंड्यूस्ड करंट का देखो डायरेक्शन अलग हो गया ना, एक ये इधर जा रहा है और इसकी वजह से इधर आ रहा है ना, तो दोनों में फर्क है बाबू, ठीक है। दोनों को सोच समझ कर लगाना। तो बहुत सिंपल ही था, है ना, देख लेते हैं, इसका स्टेटमेंट भी पढ़ लो एक बार, मैं भी पढ़ देता हूँ। देखो, इफ द थंब, the forefinger and the center finger of right hand is held at right angle, is held at right angle हो गया यहाँ पर, right angles, इसको हटा के आर लगा देते हैं, थोड़ा ग्रामर करते हैं हम लोग। आर हेल्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, है ना, समझ में आ गया होगा ये लाइन कि थंब,
फोर फिंगर और सेंटर फिंगर को राइट एंगल पे रखो, है ना, एक बस यही है ना तरीका राइट एंगल पे रखने का, ठीक है। सच दैट द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का लगभग दिया रहता है डायरेक्शन, ना, तीन में से कोई दो तो दिया ही जाएगा, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है उस तरफ फोर फिंगर का डायरेक्शन, है ना, उस तरफ पॉइंट आउट कर दो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड उधर है तो इधर ऐसे पॉइंट आउट कर दिए। एंड द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। और थंब का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर मोशन हो रहा है। मान लो मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है ना, वायर को ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उधर है, ठीक है, तो ये थंब मोशन का डायरेक्शन देगा, तो ऐसे हो गया, ठीक है। Then the direction in which center finger points gives the direction of induced current। तो जिस डायरेक्शन में सेंटर फिंगर, है ना, डायरेक्ट करेगी वही डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। सिंपल है ना, इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो, इसको फोर्स के डायरेक्शन में रखो या मोशन के डायरेक्शन में रखो, तो ये, है ना, जिस डायरेक्शन में शो करेगी वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। मोशन ऑफ कंडक्टर नॉर्थ टू साउथ है। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा, जल्दी से सोच के बताओ, सोच के रखो, मतलब नहीं, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट है, मोशन नॉर्थ टू साउथ हो रहा है किसी कंडक्टर का, और स्ट्रेट वायर कंडक्टर है ना, उतना मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा, देखो सोच लिया होगा शायद तुम लोग, तुरंत राइट हैंड उठाना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट है ना, ये तो जानते हो ना, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, तो ये एम है ना, एम से नहीं बी से लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ये बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। मोशन नॉर्थ से साउथ हो रहा है, नॉर्थ से साउथ यानी नीचे मोशन हो रहा है, एम टी आई हुआ है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा। अब देखो राइट हैंड फ्लेमिंग रूल है ना, तीनों उंगलियों को इसमें एडजस्ट करना है। मैग्नेटिक फील्ड ये वाला देता है, मोशन ये देता है, तो यहाँ पर देखो ऐसे करके ऐसे सही हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मोशन हो गया, तो देखो इंड्यूस्ड करंट, ये जो मेरा उंगली है सेंटर फिंगर, वो अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है ना, अंदर, या यूं कह सकते हो इनसाइड द बोर्ड, है ना, या तुम लोग अगर कॉपी में इसको बनाओगे तो इनसाइड द पेपर, है ना, वर्टिकली इनसाइड द पेपर, तो वहां पर क्या आंसर लिखोगे, वर्टिकली इनसाइड द पेपर है ना, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, ठीक है। बेसिकली वो कंडक्टर जो होगा वो ऐसे करके होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, मोशन ऐसे लाया गया, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो रहा होगा, ठीक है, उस वायर में। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख दूं, inside the plane of board, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, बस ऐसा ही क्वेश्चन आता है, अब इसमें ज्यादा एग्जाम्पल करवाने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मोशन, एक पार्ट खत्म हो गया। बेसिकली इसका यूज यहाँ पर आने वाला है ना, फिर से आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर भी। अब एक छोटा चीज जो बचा हुआ है ना, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एसी और डीसी में क्या फर्क होता है। जैसे आज हम लोग एसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो एसी का मतलब तो समझ में आना चाहिए ना पहले, है ना, तो हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बस। एसी एंड डीसी, इसमें क्या फर्क है, ठीक है। एसी का फुल फॉर्म बाबू होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट है, इस चीज को याद रखें। अब देखो इसका फर्क क्या है, करंट तो दोनों ही है ना। डायरेक्ट करंट किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, जब करंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो, जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो, ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। करंट इज इन वन डायरेक्शन, जब करंट एक ही डायरेक्शन में हो तो उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। अभी तक इनफैक्ट जो भी हम लोग पढ़ रहे थे ना, अभी तक जब भी करंट आ रहा था, वहां पर हम लोग डायरेक्ट करंट ही पढ़ रहे थे बेसिकली,
ठीक है। यानी बैटरी लगाते थे तो हाई टर्मिनल से निकलता था, पॉजिटिव टर्मिनल से, और लो टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल में करंट चिंची मारता था। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है, नेगेटिव इस साइड है पीछे, तो हमेशा करंट इधर ही निकलेगा, ऑब्वियस है। तो डायरेक्ट करंट ही वो था बेसिकली, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे, और इनफैक्ट है ना एसी जनरेटर को छोड़ दिया जाए तो हर जगह तुम लोग को अभी डायरेक्ट करंट ही पढ़ना होता है। करंट का डायरेक्शन हमेशा एक ही में होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा डायरेक्ट करंट का? करंट प्रोड्यूस्ड बाय सेल, बैटरी, ये सब, ठीक है। एग्जाम्पल, करंट प्रोड्यूस्ड, शायद दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे, बाय सेल और बैटरी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट नाम से लग रहा होगा अल्टरनेट हो रहा है करंट, है ना। यहाँ पर डायरेक्शन कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पक्का डायरेक्शन क्या होगा? कांस्टेंट नहीं रहा होगा, तभी तो डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो आप लोग सही समझ लो, यहाँ पर करंट हमेशा रिवर्स होते रहता है। मान लो कि थोड़ी देर के लिए ना, जैसे एक तार है ऐसे करके, ठीक है, थोड़ी देर के लिए करंट उधर गई, फिर थोड़ी देर के लिए इधर जाएगी, फिर उधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, और ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। मैं समझाऊंगा, है ना, क्यों किया जाता है। पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? करंट रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन, करंट रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन। करंट यहाँ पर रिवर्स करता है अपना डायरेक्शन, है ना। जिस डायरेक्शन में जा रहा है फिर उसके उल्टे डायरेक्शन में आता है, रिवर्स करता है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि अभी जा रहा है 5 मिनट उधर गया, 1 मिनट के लिए इधर आ गया, 5 मिनट उधर, फिर 10 मिनट उधर, फिर 12 मिनट इधर, ऐसे नहीं। एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होना चाहिए, है ना। मतलब कि थोड़ी देर के लिए उधर गया, मतलब जैसे 1 सेकंड के लिए उधर गया तो 1 सेकंड के लिए अब इधर ही आएगा, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, ऐसे, है ना। ऐसे नहीं कि 10 मिनट उधर जा रहा है, 2 मिनट इधर आ रहा है, 10 मिनट उधर जा रहा है, 5 मिनट इधर जा रहा है, ऐसे नहीं। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होना चाहिए ये सब, ठीक है। तो करंट रिवर्सिंग द डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ गया होगा ये चीज, है ना। तो अब जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, है ना, कहाँ ये यूज हो रहा है। तो आपके घर में जो है ना मेन सप्लाई जो आता है ना, या आपके बोर्ड में जो सप्लाई आता है, बेसिकली वो अल्टरनेटिंग करंट ही रहता है। वहां पे है ना क्या कहता है, आप लोग को मालूम नहीं होगा, 1 सेकेंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज करती है ये करंट। 1 सेकेंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज करती है ना। जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ये सब शब्द शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, या 9th क्लास में तो पढ़े होंगे फ्रीक्वेंसी, है ना, ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम ऐसे जो होता है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है इंडिया में, है ना। इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज होता है। कौन अच्छा है कौन खराब इससे डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अमेरिका अच्छा हो गया 60 है, तो सबका अपना अपना है ना घाटा नुकसान है। वहां पर फिर वोल्टेज 110 होता है, तो यहाँ पे 220 240 वोल्टेज आता है, ठीक है। तो जो आपके घर में जो मेन सप्लाई आता है वो अल्टरनेटिंग करंट आता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपका चार्जर है, ठीक है, चार्जर में मान लो करंट बार बार डायरेक्शन चेंज करेगा मोबाइल चार्जर में, मोबाइल में, तो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जो डिब्बा बॉक्स रहता है उसमें एक है ना इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको रेक्टिफायर कहते हैं। ये सब आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। वो है ना क्या कहता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है ना, कि एक ही डायरेक्शन में करंट होगा, ठीक है। तो मोबाइल में हो गया या फिर लैपटॉप में जो बड़ा सा है ना बॉक्स टाइप का रहता है, उसमें वही इंस्ट्रूमेंट सब रहते हैं। लेकिन वही जैसे कि बल्ब हो गया, है ना, बल्ब में डीसी से भी चला सकते हो, एसी से भी चल जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। टीवी ऐसे भी चल सकता है ना, फ्रिज ऐसे ही चल जाता है, ठीक है। लेकिन जहां जहां डिब्बा टाइप का रहता है ना, वहां पे बेसिकली एसी को डीसी में चेंज किया जाता है ना। जो क्या कह सकते हो, जो बहुत सेंसिटिव है ना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज होते हैं, खैर। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो आपके मेन ना हाउस में आता है। कहाँ से आता है ये? बहुत दूर से है ना, क्या कहता है, जहाँ पावर जनरेट हो रहा होता है, थर्मल पावर या हाइड्रो पावर कहीं से भी, है ना, प्लांट से, वहां से आपके घर तक आता है, ठीक है। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों यूज करते हैं, है ना, डायरेक्ट करंट क्यों नहीं यूज करते हैं। तो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट में जो मान लो कि 10 किलोमीटर दूर से है ना क्या कहता है तार आ रहा है आपके घर में, तो है ना अगर अल्टरनेटिंग करंट रहता है ना, तो वो है ना क्या कहता है लॉस कम होता है वहां पर, ठीक है। एनर्जी का जो लॉस हो रहा है, तार इतना दूर से आ रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस हो रहा है, हीट में लॉस होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप लोग पढ़े हो, ठीक है। तो वो जो लॉस होता है उसको मिनिमाइज करता है एसी। वही डीसी अगर उतना ही वोल्टेज उतना ही करंट अमाउंट ऑफ करंट रहेगा तो इसमें ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। अब इसका डिटेल में है ना क्या कहते हैं आप लोगों को 12th क्लास में ही पढ़ाऊंगा, या पढ़ना है मतलब, ठीक है। अभी ज्यादा पढ़ना नहीं है ना। आपको एक बात सुनकर आश्चर्य भी होगा कि
एसी जो हम लोग अभी बस 4-5 मिनट में पढ़ लिए, वहां पर एक चैप्टर ही है क्लास 12 में एसी का, ठीक है। तो हम लोग वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक सप्लाई टू होम, ठीक है। जो मेन सप्लाई होता है घर में जो आता है वो अल्टरनेटिंग करंट का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कुछ सेकंड के लिए पॉजिटिव होता है, फिर उसके बाद टर्मिनल निगेटिव होता है। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट करंट में है ना, पॉजिटिव टर्मिनल फिक्स होता था, निगेटिव टर्मिनल फिक्स होता था। यहाँ पर क्या हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट में, कभी ये पॉजिटिव बन रहा है ये निगेटिव, तो कभी ये पॉजिटिव फिर ये निगेटिव बनेगा, लेकिन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में बनेगा, ठीक है। जब हम लोग एसी जनरेटर पढ़ेंगे, है ना, बेसिकली एसी जनरेटर नाम से ही लग रहा होगा, जो कि अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे चेंज हो जाता है ना, कैसे यहाँ पे चीज रखते हैं जो कि ये चेंज हो जाता है बार बार, ठीक है, एकदम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आई होप आप लोग को फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और एसी और डीसी समझ में आ गया होगा। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, है ना, फिर हम लोग इसको एसी जनरेटर शुरू करते हैं। ऐसा करते हैं कि क्योंकि आज का लेक्चर है ना 16-17 मिनट हो ही गया है, ठीक है। तो आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं, है ना। एसी जनरेटर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। नहीं तो एसी जनरेटर लगभग अभी आधा घंटा चलेगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस